जो भी बनारसी साड़ी सेलर्स हैं और मैन्युफैक्चरर हैं, उन्हें प्योर सिल्क मार्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिल्क मार्क हमारा बनारस में जो एक इंस्टीट्यूट है वीविंग सेंटर, वहाँ से हमने अप्लाई किया है और हमने 2023 में अप्लाई किया था, जो कि 5 साल के लिए मिला हुआ है। 2028 में फिर से रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और ये हमारा सर्टिफिकेट है जिसमें नाम मेंशन है और ईयर ऑफ कमेंसमेंट से कब तक वैलिड है ये इसमें मेंशन रहता है। और इसके साथ हमें स्टिकर मिलता है सिल्क मार्क का, जो कि हम साड़ी के साथ अटैच करते हैं। और ये एक हम लोग को मिलता है जिसमें इसमें जो प्योर सिल्क के ककून्स हैं, उनके सिल्क हैं, वो इसमें यहाँ पे लगाए हुए हैं। इसमें मलबरी, टसर, इरी, मोंगा, ये 4 तरह के सिल्क से बनारसी साड़ियाँ बनारस से बन रही है। और इसमें मैक्सिमम 90% मलबरी सिल्क का ही साड़ी होता है, जो कि कतान है, ऑर्गेन्जा है, साटिन है, और बहुत सारे जितना भी मैक्सिमम बनता है वो मलबरी से ही बनता है। थोड़ा बहुत मूंगा से बनता है, कुछ टसर से बनता है। तो ये सभी ककून जो यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसके जो मिक्स है, जैसे मान लीजिए कि कोई कुछ साड़ी ऐसी बनती है जैसे मलबरी और टसर का मिक्स करके बन रही है, तो ये सब इसमें कवर होगा। कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है जो कि प्योर सिल्क का वार्प है और कॉटन, प्योर कॉटन का वेफ्ट है, तो वो इसमें कवर नहीं होगी। दोनों थ्रेड, वार्प और वेफ्ट, दोनों प्योर सिल्क की इसी में कैटेगरी में आएगा तो ही इससे कवर रहता है। तो उसी में हम ये सिल्क मार्क को टैग कर सकते हैं। जब हम सिल्क मार्क के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। साथ में हमें ये मिलता है ये स्टिकर्स, और ये स्टिकर हम निकाल के एक एक साड़ी पे अटैच करते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्यूआर कोड और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या रहता है कि अगर हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ये सिल्क मार्क की, वहाँ पे वो लिंक ओपन होगा और वहाँ पे मेंशन रहेगा कि ये किस सेलर से आपको आया है या मैन्युफैक्चरर से आया है। तो ये सिल्क मार्क का जो अभी क्यूआर कोड के साथ आया है, बहुत अच्छा चीज़ है। पहले क्योंकि ये क्यूआर कोड नहीं रहता था, तो क्या होता था कि बहुत सारे लोग किसी प्रिंटर के यहाँ से बहुत सारे सिल्क मार्क का टैग बनवा लेते थे और किसी भी साड़ी पे आर्टिफिशियल पॉलिएस्टर पे भी लगा के कंज्यूमर को सेल कर देते थे, मगर कंज्यूमर वेरीफाई नहीं कर पाता था इसको। अभी क्या है कि ये जो कोई लगाता है अगर, तो उनको वेरीफाई ऑन स्पॉट हो जाएगा कि ये किस मैन्युफैक्चरर का है। और इसमें क्या होगा कि अगर हमने ये टैग लगा के दिया और कस्टमर को ये लग रहा है कि, या फिर उसने वेरीफाई किया कि ये प्योर नहीं है, तो वो उस सेलर या मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट कंज्यूमर फोरम में या फिर उसको सिल्क मार्क का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो इससे उनको जो भी नुकसान हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। तो ये सिल्क मार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी बायर के लिए, जब भी वो साड़ी कहीं से ख़रीद रहे हैं। जिससे अगर मान लीजिए कि वो सामने वाला उनका नोन पर्सन है, वो फ्रीक्वेंटली बाय कर रहे हैं, तो वो एक ट्रस्टेड फैक्टर है। अदरवाइज़ जब भी मिले लेना चाहिए तो ये सिल्क मार्क के साथ ही ले। बाकी हम लोग ये जो सिल्क मार्क देते हैं तो हैंडलूम सर्टिफिकेट के साथ देते हैं, हैंडलूम ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट। तो उससे ये भी रहता है कि जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो 100% हैंडलूम का ही है, साथ में ये सिल्क मार्क भी रहता है।